पॉइंट ऑफ व्यू में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद। नमस्कार। किसी भी लोकतंत्र में आम जनता की आवाज बुलंद करने वाली सबसे बड़ी पंचायत, सबसे बड़ा मंच, सबसे ताकतवर और प्रभावशाली संस्था कौन सी होती है? भारत के संदर्भ में हम अगर बात कर रहे हैं तो आप तपाक से जवाब दे सकते हैं, संसद और विधानसभाएं। देश की संसद और राज्यों की विधानसभाओं का काम ही होता है नागरिकों के हितों की रक्षा करना। संसद और विधानसभा में जो नुमाइंदे यानी सांसद और विधायक हम चुनकर भेजते हैं, उनका काम ही है अपने वोटर यानी हमारे और आपके जैसे नागरिकों के हित में कानून बनाना और उन कानूनों का ठीक से पालन करवाना। इसी वजह से संसद और विधानसभाएं देश की सर्वोच्च शक्ति प्राप्त संस्थाएं हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या हमारे सांसद और विधायक वाकई में वो काम कर पा रहे हैं जिनके लिए हमने इन्हें चुनकर संसद और विधानसभा में भेजा है? यह सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूं, यह आपको जल्द ही समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं सिर्फ रेफरेंस के तौर पर संसद की। इसके बाद विस्तार से चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा की। इस बार संसद का शीतकालीन सत्र यानी जो सत्र अभी चल रहा है वो शुरू हुआ है 1 दिसंबर से और ये चलने वाला है 19 दिसंबर तक। लेकिन पहले दिन क्या हुआ? कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी कुत्ता लेके संसद पहुंच गई। अब कुत्ता लेकर संसद जाया जा सकता है या नहीं ले जाया जा सकता है, हम इस बहस में फिलहाल नहीं पढ़ने वाले हैं। लेकिन पूरे दिन 1 तारीख को चर्चा रही सिर्फ भों भों की। संसद का पिछला सत्र भी आपको याद ही होगा जब बीजेपी सांसद रवि किशन ने पूरे देश में समोसे की साइज और रेट एक से करने का मुद्दा उठा दिया था। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश पर लौट कर आते हैं। यहां मोहन सरकार को 2 साल पूरे हो रहे हैं। इसी महीने 13 दिसंबर को 2 साल पूरे हो जाएंगे और इस दरमियान विधानसभा के कुल जमा 7 सत्र हुए हैं। हालांकि जो पहला सेशन था वो सिर्फ ओथ सेरेमनी वहां पे होती है, शपथ लेते हैं विधायक, तो उसको हम काउंट अगर ना भी करें तो कुल मिला के 6 जो हैं, हम ये कह सकते हैं कि 6 सत्र जिनमें कामकाज हुआ है, सवाल पूछे गए हैं, वो हो चुके हैं। और पहला बड़ा सत्र आया फरवरी 2024 में और जैसा मैंने आपको बताया कि 6 सत्र हो चुके हैं और इनमें कुछ कामकाज भी हुआ है। लेकिन यह चिंताजनक है कि इन 6 सत्रों में कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ 47 बैठकें हुई हैं। और जब 10 सूत्र ने सदन के कामकाज को समझने के लिए मध्य प्रदेश के 67 सालों का 67 इयर्स का इतिहास खंगाला तो बहुत चौंकाने वाली जानकारी हमको मिली। इसमें पता चला कि यहां तो उल्टी गंगा बह रही है। पहले साल में औसतन 55 बैठकें होती थी जो अब घटकर सिर्फ 15 हो गई हैं। 55 से 15 पे आ गए हैं। और मैं आपको चार्ट भी दिखाता हूं किस सत्र में कितनी बैठकें हुई। यह आपको दिखेगा मेरे पास, मेरे साथ जो आप चार्ट देख रहे हैं मेरे बाजू में। 7 दिसंबर 2025 को जो सत्र चालू हुआ था उसमें कुल मिला के 4 बैठक हुई। 6 जुलाई वाले सत्र में 8 हुई, फिर 5 मार्च वाले में 15 हुई। 4 दिसंबर 2024 को 9 बैठकें हुई। 3 जुलाई 24 वाला जो सेशन था उसमें 5 बैठकें हुई और 2 फरवरी वाले में कुल मिला के 6 बैठकें हुई। विधानसभा के सत्र लगातार छोटे हो रहे हैं। विधायकों की रुचि ही नहीं है। सवालों पर गौर करें तो इन 6 सत्रों में सूबे के 230 विधायकों ने 15,563 15,563 टोटल सवाल उठाए हैं। और किस सत्र में कितने सवाल उठाएगा ये भी आप मेरे बाजू में जो स्क्रीन चल रही है इस पे देख सकते हैं आप। ये पूरे 6 सत्रों के आप जो नंबर है वो आप देख रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं अंकगणित की। अंकगणित पर जाएं तो 230 विधायकों के हिसाब से एक विधायक ने औसत रूप से 2 साल में 67 सवाल किए हैं, 67 क्वेश्चन किए हैं। यानी
अगर हम इसको 2 सालों को बांटें तो एक साल में ये संख्या मोटे मोटे तौर पर 33 रह जाती है। यानी एक विधायक ने सिर्फ और सिर्फ 3 सत्रों में एक साल में 33 सवाल पूछे हैं उसके अपने यहाँ की जनता के। और हर सत्र के हिसाब से देखें तो एक सत्र में विधायक ने महज 11 सवाल उठाए हैं। ये हम बात कर रहे हैं औसतन, एवरेज। और इन आंकड़ों को देखकर मुझे तो लगता है कि वाकई मध्य प्रदेश में राम राज जा गया है। कोई परेशानी नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। हम और आप लोगों को लगता है कि सरकार बहुत कुछ कर रही है, नहीं कर रही है, विपक्ष कुछ कर रहा है, नहीं कर रहा है, लेकिन ये जो आंकड़े हैं इनको देख के तो लग रहा है कि पक्ष और विपक्ष दोनों मस्त हैं। आपके विधायक जी कुछ नहीं कर रहे। मैं फिर दूसरे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक विधानसभा में औसत रूप से 2.5 लाख वोटर होते हैं। 2.5 लाख लोगों की आवाज एक सत्र में सिर्फ 11 सवालों में कैसे समेटी जा सकती है। उस पर विधायक विधानसभा में ऐसे सवाल पूछते हैं जिनका आपसे, हमसे, आम लोगों से, नागरिकों से यानी जनता से सीधे तौर पर कोई सीधा सरोकार, कोई लेना देना नहीं होता है। यदि विधानसभा के लिहाज से खर्च और विधायकों की तनख्वाह भत्ते देखें तो वो भी बेहिसाब बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में विधायकों का वेतन किसी बड़े कॉर्पोरेट एम्प्लॉय से कम कतई नहीं है। अभी विधायकों को जो वेतन मिल रहा है, वेतन भत्ता जो मिल रहा है, वो 1,10,000 रुपए मिलते हैं। और अगर हम एक्स एमएलए की बात कर लें, पूर्व विधायक की बात कर लें, तो उसे पेंशन मिलती है 35,000 रुपए, 35,000। मंत्री का जो वेतन भत्ता होता है वो 1,70,000 का होता है और राज्य मंत्री का यही होता है 1,50,000। और अभी आप खबरें पढ़ रहे होंगे, द सूत्र में आप खबर देख रहे होंगे कि इन सब में बहुत जल्द ही बढ़ोतरी की तैयारी चल रही है, बढ़ोतरी होने वाली है। और अब एक और गैर बराबरी देखिए आप। सरकारी कर्मचारी को 62 साल की 62 ईयर्स की उम्र तक या 30 साल की नौकरी करने पर 9,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन मिलती है। लेकिन अगर कोई शख्स सिर्फ एक दिन भी विधायक रह जाए तो उसे 35,000 रुपए मिलना पेंशन के रूप में तय है। और मध्य प्रदेश में और एक रोचक मामला है, कई नेताओं को यहाँ 3-3 पेंशन मिल रही है। राघव जी को 1 लाख की पेंशन मिलती है। पूर्व मंत्री, वित्त मंत्री राघव जी 3 बार विधायक, 4 बार सांसद रहे हैं। उन्हें हर महीने पूर्व विधायक पेंशन 43,000 रुपीज और पूर्व सांसद के रूप में लोकसभा की 25,000 रुपीज और राज्यसभा की 10,000 रुपीज पेंशन मिलती है। मीसाबंदी पेंशन के रूप में वो 25,000 रुपए अलग से पाते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि विधायक यह कह सकते हैं कि हम तो सवाल उठाना चाहते हैं लेकिन सत्र ही छोटे हो रहे हैं। तो फिर यहां सवाल है कि सत्र छोटे क्यों हो रहे हैं, ये किसकी जिम्मेदारी है? विरोध और प्रदर्शनों में तो सत्र खत्म हो जाता है। मौजूदा शीतकालीन सत्र की हम बात कर लें जो अभी हाल ही में खत्म हुआ 2 दिन पहले, इसमें विपक्ष के विधायकों ने 3 बार प्रदर्शन किया। पूतना का रूप रखा, बंदर का रूप रखा। अरे भैया, ये साले जो प्रदर्शन है इसके लिए सड़कें हैं, सदन तो चर्चा के लिए है। लेकिन यहां उल्टा हो रहा है। मध्य प्रदेश में जो सदन है वहां पे प्रदर्शन हो रहा है और जहां सदन में जो काम होना चाहिए वो हो ही नहीं रहा है। अब यहां आप सोच सकते हैं कि आखिर हम इतनी बातें क्यों कर रहे हैं, हम ये खबर क्यों दिखा रहे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कौन जिम्मेदार है तो आप सोच सकते हैं कि सरकार जिम्मेदार होगी, ये विधायक जिम्मेदार होंगे, विपक्ष जिम्मेदार होगा। नहीं, ऐसा कतई नहीं है। इसके लिए हम और आप जिम्मेदार हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। हम बतौर नागरिक अपना काम ही नहीं कर पा रहे हैं। हम विधायकों पर, अपने नुमाइंदों पर, जो हमारे जन प्रतिनिधि हैं, उन पर हम प्रेशर ही बिल्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्वालिटी प्रेशर जिसको मैं बोलता हूं। हम ये जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि विधायक जी कैसा काम कर रहे हैं, क्योंकि हम तो वोटर बनकर ही खुश हैं। नागरिक बोध हम में से ज्यादातर लोगों का, 99% लोग का नदारद हो गया है, गायब हो गया है। और इसी बात को ध्यान में रखकर द सूत्र की क्या टैगलाइन है? हम हमेशा कहते हैं कि वोटर नहीं, नागरिक बननी है। आप जागरूक जब तक नहीं बनेंगे तब तक अपने अधिकारों को हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपका जागरूक बनना बहुत जरूरी है। और इसीलिए द सूत्र एक नई पहल भी कर रहा है। द सूत्र आपको एक मौका दे रहा है। जैसा आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, तीनों राज्यों में अगले हफ्ते सरकारों के 2 साल पूरे हो रहे हैं।
2 साल पहले आपने उम्मीदों से भरे जनादेश के साथ नई सरकारों को मौका दिया था, नया नेतृत्व आया, नए वादे आए, नए दावे आए। अब आप फिर उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां आपको अपने फैसले की समीक्षा करनी ही चाहिए। इन 2 सालों में क्या आपके इलाके की तस्वीर बदली? क्या विकास ने वाकई में रफ्तार पकड़ी? क्या आपके जनप्रतिनिधि जमीन पर दिखते हैं? क्या आप उनसे मिल सकते हैं? उनका व्यवहार कैसा है? वो क्या कर रहे हैं? हाउस में उनकी परफॉर्मेंस कैसी है? ये तमाम बातें आपको जानना चाहिए और इसी उद्देश्य से द सूत्र लेकर आया है मन मत। ये 3 राज्यों का सबसे बड़ा डिजिटल सर्वे है। द सूत्र के इस सर्वे में आप खुलकर बता सकते हैं कि विधायक ने 2 साल में कितना काम किया, वादे पूरे हुए या नहीं हुए, जनता से उनका रिश्ता कितना मधुर है, कितना मजबूत है, क्षेत्र में विकास की दिशा तय हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, विकास सिर्फ और सिर्फ कागजों में ही तो नहीं दौड़ रहा है। मैं हमेशा कहता हूं कि द सूत्र की पत्रकारिता हमेशा जनहित और सामाजिक सरोकारों पर आधारित रही है। हम मानते हैं कि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा और तभी मजबूत रह सकता है जबकि वहां की जनता जागरूक होगी और वो सिर्फ एक दिन का वोटर बनकर नहीं रह जाएगी। उसे अपने नागरिक होने का बोध होगा और वो एकदम जागरूक नागरिक की तरह व्यवहार करेगी। उसे लगातार अपना नागरिक धर्म निभाना पड़ेगा। और ये जो सर्वे हम करवा रहे हैं ये हमारी इसी फिलॉसफी, इसी सोच का नतीजा है। आपकी राय ही असली फैसला, लोकतंत्र में जनता अंतिम फैसला करती है। यह डिजिटल सर्वे उसी हक को और मजबूत बनाता है। आप सिर्फ चंद सेकंड का समय निकालिए और सर्वे में हिस्सा लीजिए और अपने विधायक की परफॉर्मेंस बताइए कि वो क्या ठीक कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। उनको आईना दिखाइए। आप घर बैठे काम कर सकते हैं। अगर आप मध्य प्रदेश, राजस्थान या छत्तीसगढ़ से हैं, कहीं भी हमारे यूजर हैं, हमारे व्यूअर हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं, वहां पे अपनी राय दर्ज करें। बहुत आसान सर्वे है। आप जिस राज्य के निवासी हैं वहां की एक लिंक आपको मिलेगी, उस पर क्लिक करें, एक गूगल फॉर्म खुलेगा, सवालों के विकल्प चुनकर अपनी राय दर्ज करें। कुछ ही मिनट में आपका वोट दर्ज हो जाएगा। हम बहुत अच्छी पत्रकारिता करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि नहीं, अगर समाज, अगर नागरिक, अगर जनता दबाव बनाए तो फिर उनके जो विधायक होते हैं, उनके जो नुमाइंदे होते हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उन पर दबाव बनता है, क्वालिटी प्रेशर पड़ता है और वो भी काम करने को मजबूर होते हैं। हमने एक सवाल किया है, कई जगह से खबरें आ रही थी कि लोग अपने विधायक के बारे में बात करने से भी डरते हैं। ऐसे कई किस्से हम लोग के पास आते हैं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड हमारे पास आते हैं वो किस्से कि साहब वहाँ पे किसी विधायक के बारे में कोई कुछ बोल रहा था तो उसके ऊपर केस करवा दिया विधायक जी ने। हमने ये भी सवाल आपसे किया है कि क्या आप अपने विधायक के बारे में खुलकर बात कर पाते हैं, अपनी राय रख पाते हैं। ये कुल मिलाकर क्योंकि अभी 2 साल हुए हैं, 3 साल और हैं, तो हम दबाव बनाएं, उनको अच्छा काम करने के लिए मजबूर करें। इसलिए इस सर्वे में आपका पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है और इसी लिहाज से हमने ये पूरी खबर आपको दिखाई है। और वो कहते ना, इस शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि बस्ती में तुम खूब सियासत करते हो, बस्ती में तुम खूब सियासत करते हो, बस्ती की आवाज उठाओ तो जाने। तो आप इस सर्वे में हिस्सा लीजिए और मैं आपसे अगले सप्ताह फिर मिलता हूं। तब तक के लिए नमस्कार। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकार के 2 साल पूरे होने पर द सूत्र कर रहा मेगा डिजिटल सर्वे मनमत। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक्स पर क्लिक कर बताएं अपनी राय, लीजिए सर्वे में हिस्सा। बताइए 2 साल में कितनी असरदार रही आपकी सरकार।